झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने चक्रधरपुर में की बैठक। कहा, बांग्ला भाषा समाज को वोट मशीन समझने की भूल न करे राजनीतिक दल और प्रत्याशी। बुधवार को चाईबासा और आदित्यपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। लोकसभा चुनाव के साथ साथ लोग अब अपनी एकजुटता भी दिखाने लगे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा चक्रधरपुर में मंगलवार को सुपर क्लब के छोटू काली मंदिर में देखने को मिला है। यहाँ बांग्ला भाषा समाज के लोगों ने एक बैठक कर बंगाली समाज को अपने हक और अधिकार के साथ साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के तत्वावधान में छोटू काली मंदिर परिसर में यह एक विशेष बैठक की गई, जिसमें चक्रधरपुर, चाईबासा और जमशेदपुर के बांग्ला भाषा समाज के बुद्धिजीवी मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के सह सचिव देवी शंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता के द्वारा किया गया। बैठक में बताया गया कि बुधवार 8 मई को बांग्ला भाषी समाज के गौरव विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसको लेकर कोल्हान के चाईबासा के रविंद्र भवन में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बंगाली भाषा, कला, संस्कृति की झलक लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावे आदित्यपुर में भी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। दोनों जगहों पर बांग्ला भाषी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे और अपनी एकजुटता का परिचय देंगे। आज हम सभी चक्रधरपुर के जो बांग्ला भाषी क्लब है या यहाँ के जो रहने वाले बांग्ला भाषी है, उन सभी को बीच हम बांग्ला भाषा हक अधिकार के लिए एक बैठक बुलाए। और इस बैठक में मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ तमाम क्लब के अध्यक्ष, सचिव चक्रधरपुर के और समस्त सम्मानित नागरिकों को कि एक बुलावा पर हम सभी बांग्ला भाषा भाषी आज इस मंदिर में एकत्रित हुए हैं बांग्ला भाषा भाषी के हक अधिकार के लिए। आप सबको जानकारी होगा, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कल हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म जयंती है। उनका कई कार्यक्रम रखा गया इस जिले भर में, जिस जिले में करीब 2.5 से 3 लाख बांग्ला भाषा भाषी रहते हैं। और इसी के स्वरूप हम लोग इस बार करने चाह रहे सेंट्रलाइज 2 प्रोग्राम, एक पश्चिम सिंहभूम चाईबासा को लेकर मिला के चाईबासा रविंद्र भवन में, और एक आदित्यपुर, कांड्रा, सोनारी, गम्हरिया को लेकर आदित्यपुर में। इन तमाम बैठक हो चुकी। कल हम लोग इस कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वह यह है कि बांग्ला भाषी समाज के लोगों ने चुनावी माहौल में अपने समाज को मजबूत करने और उनके हितों की रक्षा करने का बड़ा निर्णय लिया है। बैठक के दौरान देवी शंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता ने कहा है कि बंगाली समाज के लोगों को अब जनप्रतिनिधि केवल वोट मशीन समझने की भूल न करें। बांग्ला भाषी समाज के लोगों की पश्चिम सिंहभूम जिले में जनसंख्या तकरीबन 2.5 लाख है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से देखा जा रहा है कि झारखंड में बांग्ला भाषी समाज के लोगों को सरकार द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है। इसलिए बंगाली समुदाय के लोग अब अपने हितों की रक्षा के साथ साथ अपने आत्मसम्मान के लिए एकजुट हो चुके हैं। और आने वाला कुछ दिन में हम सभी बांग्ला भाषा भाषी के ओर से तमाम जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें मैं आगाज कराना चाहता हूं इस बंगाली भाषा भाषी के तरफ से कि हमारा हक अधिकार के लिए जो हमें साथ देंगे, हम लोग भी उसी को साथ देंगे। ये नहीं होगा कि चुनाव के सब आए हैं आप और बोल के चल गए, आश्वासन दे के, ये नहीं होगी। क्योंकि बांग्ला भाषा भाषी काफ़ी दिन से यहाँ उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक में अधिकार की बात हो। चुनाव में बंगाली समाज के लोग उसी प्रत्याशी का साथ देंगे जो धरातल पर सकारात्मक रूप से बंगाली समुदाय के उत्थान और उनके हितों की रक्षा का कार्य करेगा। देवी शंकर दत्ता ने साफ कहा है कि जो बांग्ला हित में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। बैठक के दौरान सभी बांग्ला भाषी समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर उन्हें सामाजिक रूप से
मजबूत करने का मुख्य रूप से निर्णय लिया गया है। इसके अलावे स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई शुरू करने, बांग्ला पुस्तक की छपाई करने, रेलवे स्टेशनों का नाम पहले की तरह बांग्ला भाषा में लिखने के साथ साथ समाज में परेशानी से घिरे लोगों की सामूहिक रूप से मदद करने का निर्णय भी लिया गया है। जो रेलवे स्टेशन में बरसों से अंग्रेज जमाने से रेलवे स्टेशन में बांग्ला में लिखा हुआ था, शिलापट में कई स्टेशन में उसे हटा दिया गया। ये बांग्ला भाषा भाषी घोर निंदा करते हैं। चूँकि ये बंगाल विभाजन का पहले ये बंगाल के अंदर में थे, बिहार से कट के झारखंड हुआ, लेकिन बांग्ला भाषा भाषी भी तो यहीं से बरसों से रह रहे राज जमाने से। तो हमारा अधिकार हक की लड़ाई को लेकर हम लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि इतिहास का पन्ना अगर देखेंगे तो 99% बांग्ला भाषा भाषी के अवदान इस देश में। तो इसीलिए हमारा हक अधिकार को कई तरह से हम लोग छोड़ने के किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि कल हम लोग तमाम क्लब के माध्यम से आपको पता है कि कल कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है, हर क्लब में मनाया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग चाईबासा में सेंट्रलाइज किए और आदित्यपुर में कई वहाँ का आदित्यपुर, कंडरा, गमारिया मिला के जो बोले वहाँ का बांग्ला भाषा भाषी वहाँ पर कार्यक्रम रखेंगे। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम जनप्रतिनिधियों को आगाज कराना चाहते हैं बांग्ला भाषा भाषी के तरफ से कि आप हम उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। ये नहीं कि बंगाली समुदाय केवल वोट के मशीन है, वोट के समय आप वोट लेंगे, जीत जाएंगे, उसके बाद बांग्ला भाषा भाषी को भूल जाएंगे, ये कतई नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सब बांग्ला भाषा भाषी आज सभी क्लब के सदस्य, कोई किसी राजनीतिक पार्टी से संपर्क रखता होगा, लेकिन हम लोग सब एक मत है, सबका एक ही भावना है, जो बांग्ला हित में बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा। बैठक में बांग्ला समाज से जुड़े लोग जो मौजूद थे उनमें मनोज सरकार, राजेश राय, देवी शंकर दत्ता, आसित, सुभाष सिंह राय, जुरान मुखर्जी, उज्जवल, बबलू, उज्जवल सेन, सुभाष चंद्र दास, सुरोजित चटर्जी, संदीप चटर्जी, अचिंत कुमार मंडल, प्रवीण कुमार चक्रवर्ती, नवीन गुप्ता, विकास बोस, डॉक्टर श्रीकांत मुखर्जी सहित अन्य मुख्य रूप से मौजूद थे।